मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको रोग कौन सा हो सकता है, कैसा रोग, कैसी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर आपके शरीर में हो सकता है जो आपको पीड़ित कर सकता है। पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर के उस सटीक बीमारी का पता लगाकर उसका उपाय या उपयोग कर सकते हैं हम। या फिर हम ये कैसा पता करें कि कौन रोगी होगा। मैं रोगी होऊंगा, मेरी पत्नी रोगी होगी, मेरा बच्चा रोगी होगा, मेरे पिताजी, माताजी, परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदारी में कोई। ये सारी चीज़ें कुंडली से पता लग सकती हैं, प्योर लग सकती, एक्यूरेसी से पता चल सकता है। कैसे? बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैं समझाऊंगा, उसको आप समझें। रोग का भाव कौन सा होता है? छठा भाव। छठे से छठा होता है 11वां भाव, यानी भाव के सिद्धांत से पराशर जी का यह सूत्र है। तो यहाँ पे देखेंगे दो भाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, छठा और 11वां घर। ठीक है। बड़े रोग का अगर हम कारण का पता लगाएं तो अष्टम भाव बनता है। कोई बड़ा रोग, जब किसी को हम भयंकर रोग की बात करते हैं, ठीक है। और अष्टम से अष्टम तीसरा भाव भी रोग का कारण बनता है, क्योंकि वो आंतरिक चीज़ों को छेड़ करता है और धीरे धीरे कोढ़ने वाली बीमारी हो जाती है। तो ये दो भाव महत्वपूर्ण और हो जाते हैं। चंद्र लगन से भी यही चीज़ें अप्लाई करके हमें देखना है, सूर्य लगन से भी यही चीज़ें अप्लाई करके देखना है। सेम रूल्स यहाँ पर लगेंगे। बलवान कौन सा है, कौन सा लगन, तीनों में से कौन सा लगन बलवान है, उस लगन को हम ज़्यादा महत्व देंगे। तीनों लगनों में कौन सा लगन बलवान है उसको अप्लाई करेंगे। बलवान की स्थिति निकालने के लिए हमने सूत्र आपको बताया। स्वराशि देखिए, उच्च राशि देखिए, मित्र राशि देखिए, अंश बल देखिए, दिग्बल देखिए, भावबल देखिए, कारक देखिए। इन सब चीज़ों को देख सकते हैं आप, बलाबल निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं रोग की। कौन सा ग्रह कौन सा रोग देता है, भाव अनुसार किस प्रकार का हम उसमें तत्विक चीज़ें जान सकते हैं। हमारा पीछे वीडियो है राशि के अनुसार और भाव अनुसार, हमने रोग का विवरण दिया था, तो हम भाव अनुसार समझा रहे हैं। मान लिया जाए आपके लग्न में सूर्य बैठा हो, आपके लग्न में सूर्य बैठा हो और खष्टे यानी छठे भाव का संबंध सूर्य से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से बन रहा हो। मान लिया जाए बुध की दृष्टि जा रही हो, बुध कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तब उसकी दृष्टि जाएगी, ठीक है। या यहाँ बुध बैठेगा तो सूर्य से संबंध स्थापित हो जाएगा, या बुध यहीं स्थापित हो जाए तब इसका संबंध हो जाएगा। तो क्या ये रोग दे देंगे कोई? जी हाँ, कोई ना कोई रोग अवश्य देंगे, क्योंकि छठे भाव से संबंध है। लेकिन भाव बल कमजोर होगा तब वो रोग सक्रिय होगा, उसको हम रोग नहीं मान सकते। छोटी मोटी बीमारियों को हम बीमारी नहीं कहते हैं। अब यहाँ दिक्कत वाली बात कब होगी? जब कोई एक्स्ट्रा खराब ग्रह, जैसे राहु की दृष्टि आ जाए, शनि की दृष्टि आ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए, तब ये रोग उत्पन्न कर सकता है। अन्यथा ये भाव कुछ और भी बताते हैं, रोग ऋण शत्रु इनको भी बताते हैं। ठीक इसी प्रकार खष्टेश का संबंध अगर द्वितीय घर से हो रहा है तो पहला घर व्यक्ति होता है स्वयं। अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाए या खष्टेश लगन में चला जाए या लगन से किसी प्रकार संबंध हो जाए तो व्यक्ति स्वयं रोगी हो जाएगा। भाव बल हमने कहा कि बला बल निकाल के ये पता चलेगा रोग कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। स्वयं व्यक्ति रोगी हो जाएगा अगर ऐसा हो रहा है। द्वितीय भाव से होगा तो परिवार का कोई सदस्य रोगी होगा। तीसरे घर में जाएगा तो भाई बहन। चतुर्थ भाव माता, ठीक है। पंचम भाव संतान, ठीक है। छठा भाव शत्रु, या रोग का ही भाव है तो शत्रु कोई ना कोई तुम्हारा होगा, वो रोगी होगा, ठीक है। मातुल का भी भाव होता है तो मामा भी रोगी हो सकते हैं आपके, छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव पत्नी या ससुराल, ठीक है। अष्टम भाव गुरु, वो कौन सा गुरु? विद्या देने वाला, वो गुरु हो सकता है, या दादा, ठीक है। नवम भाव से धार्मिक गुरु, ठीक है, और दादा परदादा कोई, या आपके ऊपर जिसका कृपा हो वो। दसम भाव से पिता। 11वें घर से कन्या यानी आपकी लड़की, ठीक है, या प्रेमिका। 12वें घर से आपके ऊपर छत्र छाया जिसका हो। आपका बॉस हो सकता है, आपका मालिक हो सकता है, आपके दादा परदादा यहाँ से भी देखे जाते हैं। यानी पूरी तरह जिंदगी में जिसकी छत्र छाया आपके ऊपर बनी हो और आपका कल्याण होने वाला है, वो रोगी हो सकता है। तो ये भावानुसार मैंने आपको बताया, ठीक है। कौन सा रोग होगा कैसे पता करेंगे? तो हमें ये सिर का भाव माना जाता है।
ठीक है, ये बाहु का भाव माना जाता है, कंठ का भाव माना जाता है। ठीक है, ये बाहुबल और फेफड़े का भाव माना जाता है। चौथा भाव होता है फेफड़ा से लेकर के हृदय तक का भाव होता है। पंचम भाव जो होता है ये छाती से लेकर के पेट तक का भाव होता है। छठा भाव पेट, आंत। सप्तम भाव होता है आंत से लेकर के और कमर तक का भाव माना जाता है। ठीक है, और सप्तम भाव से लेकर अष्टम भाव जो होता है ये अंडकोश का पूरा भाव होता है, उदर अंडकोश का पूरा भाव होता है। नवम भाव जो होता है ये जांग का भाव होता है। दसम भाव जो होता है जांग, जॉइंट पेच आदि का भाव ये माना जाता है। 11वां घर जो होता है ये जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु, इन चीज़ों पर विशेषकर माना जाता है। और साथ में जो है पिंडलियाँ मानी जाती हैं। 12वां घर जो होता है वो पैर के तलवा या स्किल, खोपड़ी का भाग माना जाता है। ठीक है, अंगूठे आदि का रोग भी यहाँ से हो सकता है। ग्रह अकॉर्डिंग की बात करें, ग्रह सूर्य आत्मा, आत्मा हृदय फेफड़ा, ठीक है, चंद्रमा मन, रक्त और नस, मंगल बल पराक्रम, हाथ मांसपेशी, ठीक है, ये सब रोग। बुध इंद्रिय, इंद्रिय आंख, आंख कान नाक मुंह दांत, ठीक है ना, ये हो सकता है। गुरु, गुरु अपचय भाव होता है ज्ञान शरीर के अंदर। पेट, कपोल और मस्तक, ठीक है, ललाट जिसको बोलते हैं, ये गुरु का कारक माना जाता है। शुक्र अंडकोश, गुप्तांग, ठीक है, शनि पैर बाल, ठीक है, शुक्र अंगूठा भी होता है, शनि नाखून भी होता है। राहु संक्रमण, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाएगा वहां संक्रमण करेगा। केतु ये भी संक्रमण का होता है, जिस ग्रह से संबंध बनाएगा वहां भी संक्रमण करेगा। केतु लकवा जैसे भयानक बीमारी का भी कारक बनता है। कैंसर जैसे कारण की बीमारी राहु बनता है। ठीक है, राहु एड्स का भी बीमारी का कारण बनता है। यानी जहां जिस ग्रह से संबंध स्थापित करेगा वो रोग आपको हो सकता है। मान लिया जाए किसी ने कहा कि ये बताइए कि हमारे परिवार या रिश्ते में कोई रोगी है, कोई रोगी है और उसे कौन सा रोग हो सकता है, तो आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। ठीक है, छठे भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाए, सप्तम भाव से हो जाए, ठीक है, छठे भाव का संबंध लग्न से हो जाए तो आपके मामा रोगी होंगे, जो ग्रह होगा उस ग्रह की बीमारी से। छठे भाव का संबंध सप्तम से हो जाए तो जो ये मामा होंगे या मामा मौसी फूफा जो भी होंगे, यहाँ से देखा जाता है, तो वो कौन आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते में आने वाले होंगे। ठीक है, अष्टम भाव से हो जाए तो ये कोई बड़े रोग से पीड़ित हो सकते हैं, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग जिस भाव का संबंध जिस राशि से हो सकता है उसी के अनुसार उसकी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। और वो बीमारी इस प्रकार का होगा, जैसे गुरु की प्रबलता अगर ज़्यादा है लेकिन रोगी है गुरु, प्रबलता ज़्यादा है रोगी है गुरु, तो गुरु क्या बीमारी दे सकता है? आपको निरंतर कब्ज रह सकती है, एसिडिटी रह सकती है, पेट संबंधी जो है पाचन क्रिया संबंधी बीमारी रह सकती है, ललाट मस्तक संबंधी परेशानियां रह सकती, ज्ञान संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, नास्तिकता आपके अंदर बैठ सकता है। ये सारी गुरु से संबंधित परेशानियां बीमारियां होती हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आएगा। मित्रों, जय सिया राम।